बाबा गोरखनाथ महाराज कहने लगे, लाला हमारा आदेश है कि तुम 1400 शिष्य इस बाग के चारों तरफ अपने डम्बू और डेरे लगा ले। और हे लाला, दूसरी बात यह है कि 1400 शिष्य बाग के चारों तरफ प्रत्येक वृक्ष के पास में एक एक धूना लगा लो। अब औगड़नाथ सोचने लगे, बाबा औगड़नाथ महाराज सोचने लगे, बोले बाबा एक बात हमारे समझ में नहीं आई। क्या बात यह है गुरुदेव, अगर ये हमने धूना इस बाग में लगाया और लगाने के बाद में इन 1400 वृक्ष जोगी और 9 लाख वृक्ष हैं और इन 9 लाख वृक्षों में धोखे से अगर आग लग गई तो बाबा ये बाग सूखा है। सूर्यदेव का प्रकोप ऊपर से गिर रहा है, भूमि रेतीली जो है तप रही है और अगर धोखे से आग लग गई तो बाबा ये 1400 जोगी राम नाम सप्त हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हम सब जोगियों को यहां क्यों लेकर आए हो। ऐसा तो नहीं है कि हम सभी को एक साथ मारने का इससे बढ़िया कोई दूसरा स्थान नजर ना आ रहा हो। इसलिए बाबा हमें माफ कर दो। गोरखनाथ कहने लगे, लाला औगड़ ये मेरा आदेश है कि 1400 शिष्य अपना अपना धूना लगा ले। औगड़नाथ कहने लगे, गुरुजी सभी लगा ले वो ठीक है, लेकिन हम लगाने वाले। बोले क्यों? बोले महाराज हमारा एक भी गुरु भाई ऐसा जीवित नहीं बचेगा जो कम से कम एक दूसरे को ये देख सके कि तुम जिंदा हो या मर गए हो, क्योंकि इस बाग से जीवित बचना किसी की सामर्थ्य नहीं है। गोरखनाथ क्रोध में कहने लगे हैं कि सभी शिष्य अपना अपना धूना लगा ले। ध्यान रहे, आज गोरखनाथ का कहना सभी शिष्यों ने तो मान लिया, लेकिन औगड़नाथ बाग के बाहर जाके एक हरे वृक्ष के पास में अपना धूना लगाकर बैठ गए। गोरखनाथ ने 1400 शिष्यों पर नजर डाली है, सभी शिष्य अपने अपना धूना पे बैठे हैं, औगड़नाथ नजर नहीं आए। बाग के बाहर नजर डाली तो बाग के बाहर एक हरे वृक्ष के पास में औगड़नाथ अपना धूना लगाए बैठे हैं। हाथ में चिमटा उठाया बाबा ने, बड़े प्रेम से औगड़नाथ के पास में पहुंचे और बढ़िया वाले 2 चिमटा पीठ में लगाए। बोले यहां क्यों बैठे हो? बोले गुरुजी क्षमा करें। बोलो ना। बोले बाबा आप तो करामाती साधु हो, आपका कुछ बिगड़ने वाला, और ये 1400 फ्री में मर जाएंगे। अगर हम जीवित बने गए तो कम से कम आपकी सेवा तो भी करते रहेंगे। इसलिए हमने सोचा कि बाबा अपना प्लानिंग बाद में बता देंगे, लेकिन हम तो कम से कम बच लें, इसलिए हम बाहर बैठ गए। गोरखनाथ ने औगड़नाथ को लिया और बाग के मध्य में बिठा दिया और बोले अब तुम यहां से हिलकर नहीं जाओगे। औगड़नाथ सोचने लगे अब बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक उपाय है। अगर पूरब से आग लगेगी तो हम पहले से देख लेंगे और पश्चिम की तरफ भाग जाएंगे, और पश्चिम से आग लगेगी तो मैं पूरब की तरफ भाग जाएंगे, उत्तर को लगेगी मैं दक्षिण को भाग जाएंगे, और दक्षिण में लग जाएगी तो हम उत्तर की तरफ। हाँ,
और भागने वाली स्थिति में बैठ गए। बोले जैसे ही आग लगी हो, गोरखनाथ बोले 1400 शिष्य अपने अपने पद्मासन पर बैठ जाएं। ओगड़नाथ ने विचार किया कि पद्मासन तो हमने जब बैठ जाएंगे तो जब तक खड़े होंगे तब तक तो आग पास में आ जाएगी। बोले कोई बात नहीं, हम भी इस तरीके से रहेंगे, जैसे ही आग आई मैं सीधा भागना चालू कर देंगे। हाँ। गोरखनाथ बोले सभी लोगों ने पद्मासन लगा लिया। बोले बिल्कुल। बोले अब एक काम करिए, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। ओगड़नाथ बोले अब बचने का कोई उपाय नहीं है, पता ही नहीं लगेगा कि आग आई किधर से है, हमारा तो राम नाम सत्य होना है। बोले इसलिए एक बार मरने से पहले हम अपने इष्ट मित्रों को कम से कम याद कर लें। बगल में गुरु भाइयों से बोले भैया अब सब लोग अंतिम परिणाम है। बोले क्यों? बोले मरना निश्चित है। इधर बाबा ओगड़नाथ ने, गोरखनाथ ने आदेश दिया है। बाबा गोरखनाथ महाराज ने जैसे ही आदेश दिया है, आंखें बंद की हैं, और जैसे ही आंखें बंद की हैं बाबा ओगड़नाथ ने, योगी गोरखनाथ महाराज ने करामात की ताली बजाई है। मेरे भक्तों, जैसे ही करामात की ताली बजाई है, बाबा गोरखनाथ के 1400 शिष्य गोरखनाथ के नाम मंत्र जाप करने लगी। बड़े प्रेम से हम लोग भी करेंगे। जय जय के ओम जय गोरख शिव जय गोरख, ओम जय गोरख शिव जय गोरख। सारे लोग हमारे साथ में इस मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि नाथ जी का ये वो महामंत्र है, वो महामृत्युंजय मंत्र है। संकट की घड़ी में अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ये है जय हो कि हमारा उद्धार हो जाता। हाथ ऊपर करते हुए बड़े प्रेम से हाथ ऊपर करते हुए जोरदार तालियां। देखिए हाथ ऊपर करते जोरदार तालियां। ओम जय गोरख शिव जय गोरख, गोरख शिव जय गोरख, ओम जय 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 गोरख जय शिव गोरख। जय जय। जय हो। ओम जय गोरख शिव जय गोरख, ओम जय गोरख शिव जय गोरख, ओम जय गोरख शिव जय गोरख, ओम जय गोरख शिव जय गोरख। जय हो।
मैंने रटना लगाई रे कि गोरख बाबा नाम की मैंने रटना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की जय हो। जयकार हो गोपाल महाराज की। जय हो। मैंने रटना लगाई रे कि गोरख बाबा तेरे नाम की रटना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की मैंने तेरे नाम की 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 रटना तो मैंने रटना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की जय हो। जयकार हो गोपाल महाराज की। जय हो। मेरे अलकन में बाबा मेरे पलकन में बाबा पलकन में बाबा मेरे पलकन में बाबा ओ अलकन में बाबा मेरे पलकन में बाबा पलकन में बाबा मेरे पलकन में बाबा मैंने आता मैंने आता लगाई रे कि गोरख बाबा तेरे नाम की मैंने आता लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की 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 मैंने लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे गोरख बाबा तेरे नाम की जय हो गोरखनाथ महाराज की।
गोरखनाथ महाराज की एक बार बड़े प्रेम से जय घोष गोगा जी महाराज के नाम का। वो लीला घोड़ा महाराज की बोलिया हरवीर महाराज की जय जय। आज मेरे भगवत आज जैसे ही करामात की ताली बजाई है बाबा गोरखनाथ महाराज ने, हुआ क्या है उस नौलख बाग में मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही धूनी से धुआं जिस वृक्ष से पहुंचा, बाबा की कृपा हुई, हर डाली डाली पर फूल फल दिखाई देने लगे, चिड़िया चहकने लगी हैं, मोर नृत्य करने लगे हैं, पपीहा बोलने लगे हैं, कोयल कूकने लगी है, बागों में मधुरता नजर आने लगी। ओगणनाथ ने जैसे ही आंख खोल कर देखा, अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े, बोले बाबा मैं समझ गया, ये तो एक नौलख बाग है, तेरे नाम लेने से मानव जीवन की बगिया खिल जाती है। आज बड़े खुश हैं ओगणनाथ 1400 जोगी अपने अपने डमरू उठाए गुरु जी के पास में पहुंचे, बड़े प्रेम से आनंद करने लगे हैं, अपने गुरु का गुणगानवाद करने लगे हैं। हम भी आज गोरखनाथ का गुणानवाद करते हैं कि हे बाबा, जिस तरीके से तुमने नौलख बाग का उस नौलख बगिया को हरा भरा कर दिया है, ऐसे हम सभी भक्तों के जीवन की बगिया को हरा भरा कर दें, यही मेरी कामना है। जय जय। बड़े प्रेम से गोगा जी के गोरखनाथ का जय घोष। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय जय। के गोरख का डमरू, के गोरख का डमरू आज रहा, चेलों का दल अब नाच रहा। 1400 चेलों ने अपना अपना डमरू उठाया, बाबा के पास में पहुंच गए। हाथ ऊपर करते खुल के हाथ जाओ। जय जय। गोरख का डमरू आज रहा, चेलों का दलिए, आज रहा। गोरख का डमरू आज रहा, चेलों का दलिए, आज रहा। गोरख का डमरू आज रहा, चेलों का दलिए। आज रहा। अब हे रही, अब हे रही जय जयकार नाच रहे सब जुगिया रे। अब हे रही जय जयकार नाच रहे सब जुगिया। जय हो। हाथ ऊपर करते हैं, घोष कर देंगे।
सब जोगी बाबा सब जोगी सब जोगी बाबा सब जोगी ओ सब जोगी बाबा सब जोगी बाबा सब जोगी अब हाथ ऊपर करते हुए अब ये रही। जो लोग नाचना चाहते हैं नाच सकते हैं बाबा के दरबार में। जय ऐसा लग रहा है जैसे ताली है? देखो अरे कम से कम एक बार हाथ ऊपर करते हुए जय घोष के तरह। अच्छा गोरखनाथ महाराज नौलख बाग के हरे होने की खुशी हमें लगता है आप लोगों को है नहीं, क्योंकि बाग के तो मेरा थोड़ा ही था, वो तो राजा जेवर राव का था, हम काहे को खुश हो है? अरे कम से कम आज जब हम दूसरे की खुशी में तैयार हो जाते हैं तो ध्यान रखना परमात्मा सोचता है इनको भी खुशी दे दी जाए। एक बार बड़े प्रेम से हाथ ऊपर करते हुए जो नाचना चाहते हैं अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं बाबा के दरबार के लिए। बोल गोरखनाथ महाराज की। अरे गोरख का डमरू बाज रहा, चेलों का दलिए नाच रहा, डमरू बाज रहा नाच रहा। अब है रही जय जयकार नाच रहे सब जुगिया, अब है रही जय जयकार नाच रहे सब जुगिया। हाथ बजा ठोका बोलिए। जय जय सब जोगी बाबा सब जोगी सब जोगी बाबा सब जोगी हो सब जोगी बाबा सब जोगी सब जोगी बाबा सब जोगी अब हे रही जय जयकार नाच रहे तब जोगी, रही जय जयकार नाच रहे तब जोगी। बोल गोरखनाथ महाराज की।
गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, लीला घोड़ा महाराज की। बोल गोगा जी महाराज की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जैसे ही नौलख बाग हरा भरा हुआ है, जैसे ही नौलख बाग हरा भरा हुआ है, 1400 जोगी बड़े मगन हैं। बाबा गोरखनाथ महाराज के पास में 1400 जोगी जैसे ही पहुंचे हैं, आज मेरे भगवत प्रेमियों बाबा ओगड़नाथ महाराज कहने लगे हैं, गुरुदेव क्षमा करें, हमसे भूल हो गई है, हमने समझ नहीं पाया बाबा। आज मेरे प्यारे भक्तों, योगी गोरक्षनाथ कहने लगे हैं, बेटा ओगड़ अब तुम एक काम करो, इसी बाग में एक सरोवर है और जाकर उस भभूति को उस सरोवर में डाल दो, जिससे बाग के साथ साथ इस सरोवर की भभूति भी, इस सरोवर का जल भी निर्मल हो जाए। बाग के साथ साथ इस सरोवर का जल भी निर्मल हो जाए। बाबा ओगड़नाथ ने धूने की भभूति को जैसे ही सरोवर में डाला है, मेरे भगवत प्रेमियों वो विषैला जल आज दूध की गंगा के रूप में दिखाई देने लगा। धन्य है महायोगी गोरक्षनाथ, जिनकी कृपा से आज वो जल जैसे ही निर्मल जल विषैला हुआ है, विषैला जल स्वच्छ दूध की धारा में परिवर्तित हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज बाबा ओगड़नाथ महाराज जैसे ही हुए जल को दुग्ध की धारा में देखा है, अपने गुरु के चरणों में वंदन कर। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही देखा है, सभी शिष्यों ने अपने गुरु के चरणों का वंदन किया। ध्यान रहे मेरे भगवत प्रेमियों, इस कराल कलयुग के कलकाल में, इस भारत भूमि के मध्य में आज तक कोई ऐसा संगम नहीं है, आज तक ऐसा कोई सरोवर नहीं है, आज तक ऐसी कोई गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी नहीं है जहां इस भूतल में दूध की गंगा बहती है। तब तक बैठा यानी जैसे ही दूध की गंगा बहती है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, ये कलयुग का एक यथार्थ सत्य है। अच्छा, कितने लोगों ने दूध के गंगा के दर्शन किए? जरा हाथ ऊपर करके तो बताएं। अच्छा, खीर बना के कितने लोगों ने खाई है? काफी लोगों ने खीर बना के खाई है। अच्छा,
अच्छा, एक बात सत्य है, आप लोगों ने जिन्हें ना खीर खाई है, किसी को ऐसा लगा कि उसमें दूध नहीं है, पानी पानी है? किसी को लगा हो? बताओ हाथ ऊपर करके। यानी कि इस कलयुग में इससे बड़ा सत्य बाबा गोरखनाथ का देखने को नहीं मिलेगा। और कई लोग हमने देखे जिनका मन मलिन हो जाता है वहां जाके, क्योंकि वहां उसी सरोवर में लोग स्नान करते हैं, उसी सरोवर में लोग स्नान करते हैं। वो उसी सरोवर के जल से जब हम खीर बनाते हैं तो उस खीर को हम खाते भी हैं। ध्यान करें, ये वो कलयुग का सत्य, ये वो कलयुग की आस्था है, जहां गोरखनाथ की कृपा आज भी इस भारत भूमि में जगह जगह पर दिखाई देती है। जैसे ही जगह गोरखनाथ महाराज ने देखा, अपने शिष्य ओगड़नाथ महाराज को बुलाया। बोले, बेटा ओगड़, एक काम करो, अब तुम ददरेबा नगरी में चले जाओ, क्योंकि हम नाथपंथी योगी हैं, हमारा धर्म और हमारा कर्म है। क्या? हम जिस नगर में, जिस घर में, जिस राज्य में, जिस शहर में जाते हैं, हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म है कि हम मांग कर खाते हैं वो अलग को जगाते हैं। जय जय। के मांग के खाना अलग ही जगाना, हम नाथों का काम रे। हमारा काम है के मांग के खाना अलग ही जगाना, हम नाथों का काम रे। मांगी के खाना अलग जगाना, हम नाथों का काम है रे, हम नाथों का काम है रे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ओगड़नाथ आप लोगों के पास में अगर अलख जगाने आ जाए तो कितने लोगों को खुशी होगी? जरा हाथ ऊपर करके तो बताएं। ओके, बोले ओगड़नाथ महाराज की जय घोष। इतनी मांगी के खाना अलग जगाना, मांगी के खाना अलग जगाना, हम नाथों का काम है रे। मांगी के खाना अलग जगाना, हम नाथों का काम है रे। मांग के खाना अलग जगाना, हम नाथों का काम है रे। जय हो बोल गोरखनाथ महाराज की। और आइएगा, जितने भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं, मनीष जी वगैरह, जो भी, मैं नाम तो सभी के नहीं परिचित हूँ। मनीष जी, जितने भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं, जो उधर बड़े आज तो बड़े सजवज के आए हैं, कुर्ते वुर्ते पहन के, जितने भी कमेटी के सदस्य हैं वो सभी यहाँ आए और गोरखनाथ बाबा का
ओगरनाथ जी के तिलक सब करेंगे। ओगरनाथ बाबा के तिलक आज आपके दरवाजे पर बाबा ओगरनाथ आ चुके हैं और सभी भक्त अपने अपने जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे क्योंकि ओगरनाथ बाबा सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगे। सबसे पहले कमेटी के जितने भी मेंबर हैं और जो बाबा के सेवादार हैं सभी कमेटी के सदस्य हैं। जय हो, बोलिए ओगरनाथ महाराज की जय हो। मांग के खाना अलग जगाना हम नाथों का काम है रे। मांग के खाना अलग जगाना हमें नाथों का काम रे। मांग के खाना अलग जगाना हम नाथों का काम है रे। हर घर में हो प्रभु की चर्चा जीवन सफल मुकाम हो। हर घर में हो हरि की चर्चा जीवन सफल मुकाम हरे। और एक बार ओगरनाथ महाराज के लिए दोनों हाथ ऊपर और जोर से तालियां। जय हो। मांग के खाना अलग जगाना हम भक्तों का काम है रे। क्या हो? मांग के खाना अलग जगाना हम भक्तों का काम है रे। हर घर में हो प्रभु की चर्चा जीवन सफल मुकाम हो। मांग के खाना अलग जगाना हम भक्तों का काम है रे। हो बोलिए ओगरनाथ महाराज की जय हो। लेन देन की ना कछु चिंता प्रभु भक्ति में मगन रहे। लेन देन की ना कछु चिंता प्रभु भक्ति में मगन रहे। ओ लेन देन की ना कछु चिंता प्रभु भक्ति में मगन रहे। प्रभु भक्ति में लीन रहे। हम जपे प्रभु को नाम रे। जपे प्रभु को नाम रे। ओ यही हमारो काम रे। यही हमारो काम रे। हो हर घर में हो प्रभु की चर्चा जीवन सफल मुकाम रे। मांग के खाना अलग जगाना हम नाथों का काम है रे। जय हो।
खाना अलग जगाना हम नाथों का काम है ये। मांग के खाना अलग जगाना हम नाथों का काम है रे। ओ मांग के खाना अलग जगाना हम नाथों का काम है ये। मांग के खाना अलग जगाना हम नाथों का काम है। जय हो। जय जय। जय जय। हरवीर महाराज की जय हो। और देखिए माताओं को वहीं रोकिए। जो माताएं टीका करने के लिए आ रही हैं अपने स्थान पर विराजमान रहे हैं, क्योंकि औगड़नाथ महाराज आप सभी भक्तों के बीच में आएंगे। जय जय। और आइएगा सभी भक्तों के माताएं बीच में। अपने स्थान पर बैठी रहे। औगड़नाथ जी बाबा औगड़नाथ सभी के पास में पहुंचेंगे। हमें मालूम है अगर मैं तिलक की व्यवस्था यहीं कर देंगे तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। बोल गोरखनाथ महाराज की जय हो। जय जय। बोल लीला घोड़ा महाराज की जय हो। जय जय। आगे